हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। आज और कल के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपको बताया था, जो कॉमन प्रॉब्लम है जब आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि ये कुछ हम लोगों ने कंटेंट दिया और हमारी बॉडी जो है अरेंज हुई। अब अगर मैं इसके बगल में भी सेम बॉडी बनाऊं तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, क्योंकि इस बॉडी पे ऑलरेडी हम लोगों ने फ्लोट ले रखा है और फ्लोट को सॉल्व करने के लिए क्लियर यूज किया है। जिन्हें कल के लेक्चर्स में कोई कंफ्यूजन रहा है ना, उनके लिए शॉर्टकट में एक बात बताता हूँ। कहीं ना कहीं मैं दोबारा से वही चीज़ें बताऊंगा, बट शॉर्टकट में एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मैंने ये कहा था कि जब भी आप कोई ऐसी बॉडी लें जिस पे फ्लोट यूज किया जाएगा, क्योंकि डिव को हम इनलाइन एलिमेंट देके हॉरिजेंटली अरेंज नहीं कर सकते हैं। हॉरिजेंटली अरेंज करने के लिए इनलाइन वाला मेथड गलत है। तो करेंगे क्या? करेंगे ये कि बॉडी को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करके फ्लोट लेके करेंगे, देन आपका ये प्रॉपर वर्क करेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे ही हम फ्लोट ले लेते हैं तो हमारे नीचे के कंटेंट इसके इनिशियल पोजीशन से शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये क्लियर हटा दूं तो आप देखिए ये मेरा पीछे का जो ब्लू बॉडी था यहाँ से शुरू होना चाहिए था, बट ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है और इसी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो ये एक्सटेंड होके यहाँ तक आ जाना चाहिए था, जो कि अभी ये नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? प्रॉब्लम है। ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि एक प्रॉपर्टी यूज करनी है क्लियर, और क्लियर की जो प्रॉपर्टी होती है वो है क्लियर बोथ। जैसे ही आप क्लियर बोथ यूज करेंगे तो आपकी जो पीछे वाली बॉडी है वो एक्सटेंड कर जाएगी, जिससे अगर इसके नीचे कोई कंटेंट लिखा होगा तो वो यहाँ से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे कोई h2 टैग में कोई डेटा लिख देते, कुछ भी लिख देते हैं, वेलकम, तो ये अभी कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। बट अगर हम ये चीज़ ना यूज करें, क्लियर बोथ ना यूज करें, तो क्या होगा? वेलकम यहीं यहाँ कहीं चला गया। आपके अकॉर्डिंग सब सही है, बट ये गलत हो रहा है। अगर मैं एक और चाइल्ड ले लूँ यहाँ पे, तो आप देखो कुछ ये अजीब सा बिहेव कर रहा है और जो हमें चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो मैंने इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था या सिस्टम बताया था कि जब भी आप कोई भी फ्लोटेड बॉडी बनाएं तो उसके बाहर एक मेन बॉडी जरूर रखें। ठीक है? जैसे आप कोई भी टेबल बनाते हैं, ये एक कॉलम्स हो गए, और अगर ये रो हो रहे हैं, उल्टा बोल रहा हूँ, ये रो ये कॉलम, यस, ये रो हो गए और ये कॉलम्स हो गए, तो वहाँ पे टेबल चलता है, TRTD चलता है ना, एक सिस्टम है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा कि जब भी हम कोई भी फ्लोटेड बॉडी लेंगे उसके बाहर एक मेन बॉडी रखेंगे, भले ही उस पर कोई आप प्रॉपर्टी लीजिए या मत लीजिए। दूसरा काम ये करेंगे, जैसे ही हमने पहली बॉडी यहाँ पे लगाई उसके अंदर ही फ्लोटेड रखना है बॉडीज को। देन लास्ट में आने के बाद जब हमारे सारे, ये चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे 10 हो चाहे 100 हो, कितने भी फ्लोटेड बॉडीज हो, इनके बाद हमको लेना होता है, क्या लेना होता है? क्लियर बोथ। अब क्लियर ही मेन चाहिए और इसकी भी प्रॉपर्टी होती है क्लियर बोथ। मैंने एक लिखा था,
एक क्लास बना ली कॉमन, क्योंकि ये हमें बार बार यूज करना पड़ सकता है, इसलिए क्लास बना लिया और उसके अंदर डिफाइन कर दिया क्लियर बोथ। आप इसको इनलाइन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन काम है वो क्लियर बोथ का ही है। इसको आप एक डिव के अंदर ले सकते हैं, बी आर टैग के अंदर ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ये वर्क करेगा। फाइनली जब आपके सारे फ्लोटेड बॉडीज यहाँ पे हो जाए तो आपको लास्ट में देना पड़ेगा क्लियर वाली अपनी क्लास, जिससे बाहर की बॉडी एक्सटेंड हो जाएगी इसके अलाइनमेंट में और ये काम प्रॉपर करेगा। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इधर से भी स्पेसिंग है, ऊपर से भी है, बट नीचे से क्यों नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये फ्लोटेड बॉडी है उसमें हम लोगों ने लेफ्ट मार्जिन लिया है और टॉप मार्जिन लिया है, बॉटम से कुछ नहीं लिया है। ऐसे केसेस में कि सर मुझे नीचे से भी चाहिए, आई थिंक 10px होना चाहिए ये स्पेसिंग, तो आप चाहे तो इसमें जो ये ब्लू वाली बॉडी है इस पे पैडिंग यूज कर सकते हैं या इस पे भी मार्जिन यूज कर सकते हैं। बट इस पे मार्जिन यूज करने से, जैसे मार्जिन बॉटम, आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे कि सर मार्जिन बॉटम यूज कर लो, सही है। ऐसे में एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपके साथ, अगर आपने मार्जिन बॉटम यूज किया तो क्या आएगी, मैं करके दिखाता हूँ। पहली लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन दूसरे लाइन में प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो जब भी आप ऐसा कुछ करें तो थोड़ा सा यहाँ आपको स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बस जो मन में आया जहाँ भी आया रख दिया। तो कोई भी कोड करने से पहले सोचें। मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले कोड लिखते हैं। ना ना ना, जब तक आप ये स्किल नहीं डेवलप करेंगे कि मैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ तो उसके लिए कौन सा कोड लिखना पड़ेगा, या कोई भी चीज़ मुझे ये चीज़ बनानी है तो इसके लिए मुझे बेसिकली क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जब तक आपका दिमाग ना बिना कोड किए ये नहीं सोच सकता है तब तक आप एक अच्छे डेवलपर नहीं हैं। आपको ये स्किल लानी पड़ेगी कि किसी ने मुझे ये फोटो खींच के भेज दिया, बोला कि ये बनाना है, तो 95% ना आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बिना किसी एडिटर के, इट्स एडिटर VS कोड या कोई भी और एडिटर हुआ में जाए, इसकी पूरी कोडिंग कर दें। जब आप अभी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप करने लगेंगे, और यकीन मानिए तभी आप मानिएगा कि हाँ अब हमें थोड़ा थोड़ा कोडिंग आने लगा है, थोड़ा थोड़ा कोडिंग आने लगा है। जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे ना तब तक अपने आप को जीरो ही मानिएगा, क्योंकि आप हिट एंड रन कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ ये लिख दूँ तो देखें ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करते रहेंगे तो ये बनता चला जाएगा, जो कि ये बताता है कि अभी आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो अपनी स्किल को वहाँ तक डेवलप करना है जिस समय आप यहीं पे बैठ के ये सोच सकें कि क्या बेटर होगा इस काम को करने के लिए। तो पहले मैं आपको गलत अप्रोच बता दे रहा हूँ जो आप लोग अक्सर कर भी देंगे। देखो क्या करेंगे, सेकंड चाइल्ड है, आई थिंक सेकंड चाइल्ड है। सेकंड चाइल्ड में हम लोगों ने पैडिंग ले रखा है एंड मार्जिन टॉप से ले रखा है 10px और मार्जिन लेफ्ट से ले रखा है। तो मार्जिन टॉप से लिया है इसलिए टॉप से आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम कर देंगे, क्योंकि बॉटम में स्पेस नहीं है तो 10px बॉटम में दे दिया। ओके, सब कुछ सही है, बढ़िया दिखने लगा, रिजल्ट भी आ गया जैसा आप चाहते थे वैसा, है ना। दिखाऊं गलती इस पे? गलती दिखाने का सिर्फ एक तरीका है कि यार इसको 2 लाइन में कर देते हैं। 2 हम लोगों ने रखा है, 3 4 एक लाइन में सेट होंगे, अभी भी आपको सब कुछ सही दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आई ना एक प्रॉब्लम, इसको भी सॉल्व अब आप लोग करिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैं नीचे वाली प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। देखो हुआ क्या, ये तो आप लोग मुझे सॉल्व करके भेजना स्क्रीनशॉट,
बट जैसे ही मैंने मार्जिन 10 किया ना, तो आप नोटिस करो कि यहाँ की स्पेसिंग सेम है, बट इनके बीच की स्पेसिंग काफी ज्यादा है ना, और वो रहेगी भी। क्यों? क्योंकि अब इसमें बॉटम से 10 और टॉप से 10, यहाँ तो टोटल 20 px का स्पेसिंग आ गया, है ना, टोटल 20 px का स्पेसिंग यहाँ पे आ गया। इस वजह से ये हमें यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिंग दिख रहा है, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ भी 10 का ही हो। अब क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में जब आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो ना, तो टॉप और बॉटम से नहीं देना चाहिए, बल्कि ये जो हमारी मेन बॉडी है इसमें बॉटम से पैडिंग दे दो। बॉटम से अगर हम पैडिंग 10 px दे दें तो यहाँ पे 10 px का स्पेसिंग हमेशा रहेगा बॉटम से। मार्जिन देने की इस सेकंड चाइल्ड पे जरूरत नहीं है। जो हमारा सेकंड बॉडी है इस पे हम लोग पैडिंग बॉटम 10 px दे सकते हैं ना। अगर पैडिंग बॉटम 10 px दे दिया तो अपने पास यहाँ 10 px की स्पेसिंग आ गई। फिर हमें इस वाले मार्जिन बॉटम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो काम दोनों से हो रहा है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहाँ पैडिंग यूज करना है, कहाँ मार्जिन यूज करना है। तो देख लो, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जो आपके लिए सही फुलफिल करेगा, उससे आपको काम करना। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब जगह स्पेसिंग सेम है। मैं कितने भी बनाते चला जाऊं हमेशा सेम स्पेसिंग रहेगा, है ना। इसको मैं कितनी भी बार पेस्ट कर दूं, अभी बैक कर लेंगे, डोंट वरी, बहुत सारा पेस्ट कर दिया। देखो कितनी भी बार मैंने पेस्ट कर दिया, अच्छा है, प्रॉपर स्पेसिंग है। बट अगर मैं मार्जिन से भी लगा दूंगा तो प्रॉब्लम है। मार्जिन बॉटम भी ले लूंगा, टॉप और बॉटम लेने पे जो बीच वाले हैं इनकी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो, इसको मार्जिन बॉटम भी मिलेगा, टॉप भी मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा? केवल टॉप मिलेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे केवल बॉटम मिलेगा। तो नीचे वाले की और ऊपर वाले की स्पेसिंग तो आधी रहेगी, बट इनकी दोगुनी हो जाएगी। अब ये अलग अलग हैं, आपको जैसी प्रैक्टिस, आपको जैसी ज़रूरत वैसा आप काम कर सकते हैं। मेरा काम था थोड़ा सा आपको हिंट देना जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे थोड़ा सा चीज़ों को हटा दिए और यहाँ तक रख दिए। ये आप मुझे सही करके दोगे कैसे होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि इधर से पैडिंग लगा दूंगा तो हो जाएगा। ट्राई करना क्या होता है, मुझे नहीं पता है। ये मुझे सॉल्व करने ना अभी तक आया नहीं, अब आप लोग सिखाओ। ठीक है, सीरियसली इसको आप बना के दोगे, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बता दूंगा अगर नहीं कर पाओगे तो। कुछ आप लोग ट्राई किया करो, ठीक है, वो आपके लिए छोड़ा मैंने। ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी सॉल्व हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, जो हम लोगों ने ये क्लास क्लियर यूज किया, इसका कितना पावर है आपको अब समझ में आ रहा है। मैंने कितनी भी बड़ी यहाँ पे बॉडी बना दी थी, बट हमारा बैकग्राउंड बड़ा होता चला गया और मेरा वेलकम जो है एकदम लास्ट में आया जब ये पूरी बॉडी खत्म हो गई। अदरवाइज मैं क्लियर यूज ना करता तो ये यहीं कहीं से शुरू होता और ये सब खराब रहता। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, इसको लगाना इसलिए भी जरूरी है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो मल्टीपल डिवाइसेस पे रन कर रहा होता है, मल्टीपल डिवाइस पे रन कर रहा होता है। तो किसी की स्क्रीन छोटी होगी, किसी की स्क्रीन बड़ी होगी,
ऐसे केसेस में इसको आपको अरेंज करना होता है। अगर मैं अपनी स्क्रीन छोटी करता जाऊं तो आप देखोगे कि इन बॉडीज की हाइट बढ़ती जा रही है। एक और बॉक्स कम करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये हमारा रहा। अब जब मेरी बॉडी की स्क्रीन ये थी तो ये रहा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे कहेंगे कि सर क्लियर लगाने की क्या ज़रूरत है, क्लियर लगाने की क्या ज़रूरत है, इतना छोटा है, चलो हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं मैनुअल। वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, कई बार ट्राई करते हैं और इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। बस ऐसे हिट एंड रन मैं भी किया हूँ शुरुआत में, ऐसा कुछ नहीं कि हमने नहीं किया है, मैं तो खूब किया हूँ। आपका मुझे पता नहीं, आपको अच्छे टीचर्स मिले होंगे। देखो परफेक्टली बन गया। अब ऐसे बना लिए तो भाई साहब जब आप इस तरीके से बना लेंगे ना तो ये केवल आपके लैपटॉप के लिए सही है। दुनिया में कोई और खोलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये सही होगा। इस चीज़ को देखने के लिए क्या तरीका है, तरीका ये है कि मैं अपनी स्क्रीन छोटी करता हूँ। देखो 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 क्या हो गया, सारा आपका कैलकुलेशन खराब हो गया। तो हमें अपने प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। लोगों की पीसी का स्क्रीन कभी बहुत छोटा होता है, कभी बहुत बड़ा होता है। अगर हमने ये चीज़ बनाई है तो मुझे पता है कि किसी की स्क्रीन इससे भी बड़ी होगी तो मेरा कंटेंट थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। जैसे ही छोटा होगा तो मेरी ये बाहर वाली बॉडी भी छोटी हो जाएगी। तो पूरा ये डायनेमिक है। तो अपने को जो प्रोजेक्ट बनाना होता है वो सब लोगों के अकॉर्डिंग बनाना होता है। कभी ये फ़ोन पे खुल रहा होगा, कभी नहीं। अभी मैं आगे फ़ोन वाले भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फ़ोन पे हम कैसे, क्योंकि फ़ोन पे तो देखो काफ़ी छोटी स्क्रीन हो जाएगी और हम ऐसा तो दे नहीं सकते हैं कि कोई फ़ोन पे ओपन करे और इस तरीके से 4 बॉडी जाएँ बगल बगल, तो ये पढ़ ही नहीं पाएगा। इससे अच्छा ये है कि ये बॉडीज क्या हो जाए, एक एक हो जाए और एक बॉडी यहाँ फुल हो, फिर दूसरी उसके नीचे, तीसरी उसके नीचे, ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन चीज़ों को हम लोग अभी फ़ोन के लिए नहीं देखेंगे, फ़ोन के लिए भी काम करेंगे, बट अभी डेस्कटॉप पे समझते हैं, लैपटॉप पे समझते हैं। बट लैपटॉप ही काफ़ी छोटे बड़े होते हैं, तो उस केसेस में आपका ये जुगाड़ फेल हो जाएगा। तो जुगाड़ वाले लोग ध्यान दें, जुगाड़ से काम नहीं होता है, बाद में आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। तो इसको आप मिन हाइट कम से कम रखिए ताकि अगर कोई बड़ी भी स्क्रीन आए तो वो ऑटोमेटिकली कम भी हो सके, क्योंकि मिन हाइट का मतलब होता है कि अब इससे ज़्यादा मैं छोटा नहीं होऊंगा। तो मैंने 100 px कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी अगर स्क्रीन बहुत भी बड़ी है तो इससे ज़्यादा छोटा मेरा कंटेंट हो नहीं सकता है। और बॉडी बड़ी होंगी तो मेरे पास एक व्यवस्था है अपनी पीछे वाली बॉडी को बड़ी करने के लिए, जिसका नाम है क्लास क्लियर। बस इतना मैं यूज करूँगा। अब ये दुनिया में कहीं भी ओपन होगा ना तो ऐसा ही दिखेगा। कोई प्रॉब्लम अब नहीं है, पहले थी। किसी के भी लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन कहीं भी ओपन हो जाए, ये सब परफेक्ट है। तो जो लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं वो इस चीज़ को ध्यान देते हुए प्रोजेक्ट को बनाएंगे। और मैं जानता हूँ आप में से मैक्सिमम सभी लोग ये गलती कर रहे होंगे। और वही रीजन होता है ना, लोग फिर कंप्लेन करते हैं सर मैंने वेलकम यहाँ लिखा बट ये यहाँ कहीं क्यों आ जा रहा है, सब तो सही है, मैंने एक एक चीज़ सही कर डाली, सब कुछ चेक कर डाला, लेकिन ये वेलकम ना वो नीचे जा ही नहीं रहा है। तो यही सब मिस्टेक हैं जो बड़ी हैं। चलिए अब आगे कुछ देखते हैं। अब जब आप इतना कुछ सीख गए दैट मीन्स आपने बॉडी बनाना सीख लिया। यकीन मानो जब तक आप वेबसाइट बनाने में आपको बॉडीज बनाने का आइडिया नहीं होगा। एक्चुअली में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें।
जैसे ये एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो रही है, जब भी कोई वेबसाइट ओपन होगी आपको वहाँ पे ना बॉडीज ही दिखेंगे स्ट्रक्चर्ड। आप नोटिस करिए ये जो स्क्रीन मूव कर रही है, मूवमेंट तो हम लोग आगे देखेंगे, वो जावा स्क्रिप्ट का पार्ट हो गया, बट यहाँ पे एक बॉडी बनी है, उसके अंदर एक बॉडी बनी है, देन ऐसे ऐसे बॉडीज के ही स्ट्रक्चर में तोड़ा गया है। देन आपको यहाँ पे भी एक बॉडी दिख रही है, बाकायदे मेन्यू बार में भी एक बॉडी ही दिख रही है, और हेडर में भी एक बॉडी दिख रही है, साइड में भी बॉडी ही दिख रही है ना। ये सारी बॉडी ही आपको तो दिख रही है, और क्या है, कुछ नहीं है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं अपने बॉडीज का अलाइनमेंट कैसे सही करूंगा, मुझे कोई बॉडी यहीं पे रखनी है, ये कैसे डिसाइड होगा, कैसे होगा आखिर। यहाँ पे हमने न्यू कोर्स लिखा, सी ऑल किया, देखो क्लिक करने के बाद इससे बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो बॉडी है, हर जगह बॉडी है, बॉडी है, बॉडी है। और इतना ही नहीं, ये तो आपको दिख रही हैं, इसके अंदर भी इनविजुअल बॉडी ही बनी है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको ये चीज समझना ना सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि मेरा फॉन्ट का कलर क्या होगा, फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करेंगे। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बॉडीज को कैसे अरेंज कर रहे हैं। जब तक आप अपने बॉडी का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, यकीन मानो आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं। बुरा लगे तो लगे, जो सच्चाई है वो है, आप नहीं बना सकते हो। बॉडी बनाना सीखना पड़ेगा सबसे पहले, बिना किसी कलर के, बिना किसी अच्छे लुक के, बिना किसी डिजाइन के। अगर आपने इस तरीके से बॉडी अरेंजमेंट नहीं समझा जैसे मैं समझा रहा हूँ, तो आपका प्रोजेक्ट सब इधर उधर भग जाएगा। मैं इस स्क्रीन को छोटा करूँगा, हमारे बहुत ज़्यादा इसमें सब कुछ नॉर्मल रहता है। अभी देखो सब अरेंज हो रहा है, अगर ये मोबाइल में बहुत ज़्यादा छोटा कर लो, ठीक है। हालांकि ये वेबसाइट तो मोबाइल के लिए अलग ही बनी हुई है, तो जब ये मोबाइल पे ओपन होती है तो पूरी तरह से अलग ओपन हो जाती है। आई थिंक डेटा आ रहे होंगे। तो क्या हुआ कि ये सिंगल सिंगल है, यहाँ पे सिंगल एनिमेशन मूवमेंट होने लगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को कैसे आप बनाओगे, सब सारा गेम बॉडीज का है। आपको मैं किसी की भी वेबसाइट दिखा देता हूँ, किसी की भी। एक वेबसाइट है, देखते हैं ये अगर ओपन होती तो, ठीक है। पहले ही दिखा कि हाँ कुछ बॉडी वाला स्ट्रक्चर दिख गया है ना, कितना आसान है। फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ दो बॉडी बनानी पड़ेगी, नीचे एक बॉडी में ये रखेंगे, दूसरे में ये रखेंगे, तीसरे में ये रखेंगे, यहाँ चार बॉडी में तोड़ेंगे, अपने मेन एक बॉडी लेंगे, उसके अंदर चार बॉडी तोड़ेंगे, तब जाके ये इस तरह से हम लोग लिस्ट वगैरह बना पाएंगे। समझ में आ रहा है। अब दुनिया में ना किसी की भी वेबसाइट देख लेना, और उसको अगर अच्छे से विजुलाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि सारी वेबसाइट जो है ना बॉडी के अंदर ही टूटी हुई होती हैं। इसीलिए जब आप इनका इंस्पेक्ट ओपन करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा डिव दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा डिव दिखाई देते हैं। आप कितना भी ओपन करते जाओ, बंद करते जाओ, सब केवल डिव से ही भरा होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। डिव के अंदर डिव होते हैं, बहुत सारे डिव होते हैं, इस तरह से ये बने होते हैं। तो डिव, डाइवर्जेंस, डिवाइडर, आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ बॉडी में टूटा हुआ होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है ना, तो ये कलर फॉन्ट के पीछे मत भागो, बॉडी बनाने की प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि जिस दिन बॉडी बनाना समझ गए और उसको प्रॉपर अलाइन करना समझ गए, प्रॉपर अलाइन का मतलब ये सारे सिस्टम पे अलाइन होना चाहिए, ये नहीं कि केवल आपके कंप्यूटर में चल रहा है दूसरे पे
ओपन कर रहे हैं तो एक बॉडी बाहर चली गई स्क्रीन के, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हर जगह सब कुछ दिखना चाहिए। तो आप कोई भी चीज़ें ओपन करेंगे आपको हर कुछ स्ट्रक्चर्ड में दिखेगा, बॉडी के फॉर्मेट में दिखेगा, टूटे हुए दिखेंगे चीज़ें। तो इतना कुछ मेरा समझाने का मेन मोटो यही था कि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको हल्के में मत लेना, नहीं तो आप परेशान होने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी मैं एक सेकंड बॉडी को यहीं पे ले रहा हूँ, फिर से क्लास ही है तो दोबारा यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारा ये एक और नीचे ब्लू कलर का बॉडी बन गया है 100 px का। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इस पे शैडो वगैरह लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि ये सारे तो नॉर्मल बॉडीज हो गए। थोड़ा सा अगर आपको 3D लुक चाहिए, वो सब चीज़ें कैसे करेंगे। अब जैसे कि मैंने ना बेसिक प्रॉपर्टी सेकंड बॉडी की यूज कर ली, बट मुझे इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं चाहिए, सॉरी ब्लू नहीं चाहिए, वाइट चाहिए। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाती है, मैंने क्या कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी CSS को रीयूज करना है। रीयूज करते समय आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा चीज़ों को, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप रीयूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आइए अपनी बॉडी को रीयूज करते हैं। हमें इसको वाइट करना है, केवल कलर चेंज करने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे चाहे तो यूज कर सकते हैं सी वाइट, कलर वाइट। कलर वाइट लिखने से तो ये वाइट होगा नहीं, आप भी जानते हो, इतना 2-3 लेक्चर्स में तो हम लोग समझ चुके हैं। और कलर वाइट एक कॉमन प्रॉपर्टी है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड कलर वाइट, वाइट। ओके, देखो बैकग्राउंड कलर तो हम लोग इसको बीजी वाइट कर देते हैं, बीजी वाइट। ओके, बस ये बना रहे हैं, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। बीजी वाइट से बैकग्राउंड वाइट आप पढ़ पाएंगे। मैंने बोला था कि इसको थोड़ा अंडरस्टैंडेबल लेने हैं, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। अब यहाँ पे मैं आपको हो सकता है कुछ और नया सिखा दूँ, तो देखो नहीं काम किया, तो क्या हमारा बीजी वाइट खराब है, यूज नहीं करना चाहिए? सोचो सोचो, करना चाहिए, है ना। बट काम क्यों नहीं कर रहा है, तो फिर से वही बात आएगी प्रायोरिटी वाली कि प्रायोरिटी किसकी है। दोनों हमारे पास सेम हो गए, एक ही जगह पे हमने दो क्लास यूज किए। अब जिन लोगों को अगर ये नहीं पता है कि हम लोग एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल क्लास यूज कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हाँ बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। आप आईडी के अंदर मल्टीपल आईडी नहीं ले सकते, बट आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लास ले सकते हैं बाय यूजिंग स्पेस। आप स्पेस का यूज करके एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा है कि प्रायोरिटी तो दोनों की क्लास ही हो गई ना। तो ऐसे केसेस में जब दोनों क्लास ही हैं, अगर आईडी होती तो रिप्लेस कर दी होती, लेकिन क्लास है तो क्लास में क्या हुआ कि दोनों की प्रायोरिटी लेवल सेम है। और मैंने क्या किया, कोड यहाँ पे लिख रखा है। चलो एक बार नीचे रख के देखें, देखते हैं देखने में क्या जाता है। आप लोग भी ट्राई करते होंगे, हम भी ट्राई कर ले रहे हैं। डन, मैंने नीचे लिख दिया तो ये काम कर रहा है, लेकिन ऊपर रखा तो ये काम नहीं कर रहा है। पता है क्यों? पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्रायोरिटी लेवल दोनों का सेम है। तो जो पहले मिलेगा वो पहले रीड किया जाएगा, और जो बाद में मिलेगा वो बाद में रीड किया जाएगा।
दोनों की प्रायोरिटी लेवल सेम है, लेकिन ये बाद में लिखा हुआ है तो इसका इफेक्ट बाद में आ रहा है, यानी ये हमें विजुअल हो रहा है, ये ओवरराइट कर दिया जा रहा है। बट इसी कोड को हम यहाँ पे लिख दें तो क्या होगा कि अब ये पहले हो जाएगा, उसके बाद ये आएगा, तो हमें वाइट दिखाई दे रहा है। बट रुको जरा, कुछ और बताते हैं। देखो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है, बीजी वाइट एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज करना चाहें तो कर सकें। और अगर ऐसा होने लगा तो क्या हमेशा हम इसको ले जाके नीचे रखेंगे? नहीं रख सकते हैं ना। रख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं रख सकते हो, रख सकते हो, बट ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि भाई हमें काम, चलो एक बार ये कॉमन हमने बना दिया तो ये मुझे कहीं भी यूज करना हो तो मैं एक्सेस कर लूँ, ये कहीं भी लिखा हो, तो ऐसी क्या मजबूरी आ रही है और आप कह रहे हो कि नहीं इसको अगर वाइट करना है तो आपको लास्ट में ही रखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी के लिए तो आपको कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है, बट इस चीज की प्रायोरिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी बढ़ाई भी जाती है? हाँ, पूछ सकते हो कि हाँ सर प्रायोरिटी बढ़ाई भी जा सकती है क्या? यस, बढ़ाई जा सकती है। किसी भी सीएसएस की प्रायोरिटी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी तो इनकी प्रायोरिटी सेम है, लेवल सेम है प्रायोरिटी का, बट चूंकि ये पहले आ गया इसलिए अभी के लिए प्रायोरिटी इसकी सबसे ज्यादा हो गई, है ना, क्योंकि ये पहले रीड कर लिया गया और ये बाद में, तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है आप अभी की कंडीशन में। क्या हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ है कि हम इसकी प्रायोरिटी को ज्यादा कर दें जबकि करेंटली इसकी प्रायोरिटी कम है? तो जुगाड़ नहीं, एक सिस्टम है और उस सिस्टम का नाम है इम्पोर्टेंस। जैसे ही आप इस आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हेल्प आ जाएगी इम्पोर्टेंट की, इस पे आप लिख भी सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी सीएसएस की प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंट डिफाइन कर देते हैं तो आप ये समझ लो कि अब इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई बाकी के सेम सीएसएस कोड से। सेम मतलब सेम बैकग्राउंड कलर अगर कहीं भी और कई बार लिखा होगा तो उन सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होगी, यानी अब ये सबसे लास्ट में रीड किया जाएगा। नॉर्मल आपका बीजी वाइट काम नहीं कर रहा था, बट आप देखो मेरे इम्पोर्टेंट देते ही ये काम करने लगा, है ना, ये काम करने लगा। तो इस चीज को भी अभी आप और अच्छे से समझो, अभी ये क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं समझ रहा हूँ, डोंट वरी। देखो मेरा ये कहने का मतलब था कि मैंने एक बीजी वाइट बनाया जो कि कॉमनली मुझे यूज करना था, बट मैंने गलती से इसको शुरू में बना दिया। अब शुरू में बना दिया तो चूंकि बाकी के कोड बाद में आ रहे हैं, उनका प्रायोरिटी दोनों क्लासेज हैं तो इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी इससे, तो ऐसे केस में मेरा वाइट तो इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। तो जब हम कोई चीज़ कॉमनली बनाते हैं तो इसकी प्रायोरिटी हम बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग इम्पोर्टेंट। जब आप किसी चीज़ पे इम्पोर्टेंट दे देते हैं तो इस चीज़ की प्रायोरिटी बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब आप इसको कहीं भी यूज करेंगे तो आपका बीजी वाइट हो जाएगा, भले ही वो उसके नीचे ही क्यों ना यूज किया गया हो। बट इसका भी एक अपवाद है आप कहोगे कि वो क्या आ गया सर, तो वो भी बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये वाइट है इम्पोर्टेंट के साथ, ये वाइट है इम्पोर्टेंट के साथ, लेकिन कोई तीसरा बंदा आया और बोला कि सर इसको येलो कर दो। अच्छा, येलो कर दें, ठीक है, तो
मैंने क्या कहा कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे डॉट बीजी और येलो ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर येलो। अब मैं कहूँगा कि ठीक है, इसको ले जाओ नीचे लगा देना। सबसे बाद में यही आ रहा है तो आई थिंक यही रन करना चाहिए। तो इसको हम आके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। बीजी वाइट भी है, बीजी येलो भी है। काम कौन सा करेगा? वाइट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्या किया, वाइट को इम्पोर्टेंस दे रखी है। वाइट को इम्पोर्टेंस दे रखी है। अब भैया कितना भी यहाँ तुम बैकग्राउंड खेल लो, बीजी बीजी खेल लो, किसी काम का नहीं है। हजारों बैकग्राउंड लगा लेना, कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो आप ढूंढ ही नहीं पा सकते हैं कि कौन सी क्लास कहाँ है। मेरा मन कर दिया कि साहब मुझे इसको येलो करना है, तो हम कहेंगे कि ये ओवरराइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं पे इम्पोर्टेंस लगा हुआ है। उस चीज का सलूशन यूं है कि मैं आऊं और यहाँ भी इम्पोर्टेंट लगा दूं। अच्छा, अब क्या होगा? इम्पोर्टेंट लगा दिया तो देखो मेरी बॉडी वाइट येलो हो गई। पूछोगे क्यों हो गई? तो हो यूं गई कि अब इन दोनों का वैल्यूएशन सेम हो गया। येलो पे भी इम्पोर्टेंट है और वाइट पे भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, बट ये बाद में लिखा है, इसलिए येलो आ रहा है। जब किसी चीज को आप सेम प्रॉपर्टी सेम वैल्यूएशन पे डिफाइन करेंगे तो जो बाद में आएगा वो इफेक्टेड होगा। देखो अभी वाइट, बट अगर मैं येलो को नीचे रखूंगा वाइट के, भले इसके कहीं इस वाले से कोई मतलब नहीं रह गया ब्लू से, ये दोनों आपस में केवल खेल रहे हैं क्योंकि इनका सेम लेवल है, तो जो बाद में रहेगा वो काम करेगा। तो कभी भी आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि आपको ओवरराइड करना है इंपॉर्टेंट वाली भी प्रॉपर्टी को, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप आए लास्ट में और एक नई क्लास लेके उसमें डाल दें और उसको भी इम्पोर्टेंट बता दें। तो अब ऊपर जितने भी चीजें लगी होंगी, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो ना हो, लेकिन अब ये लास्ट में आया है तो इसकी इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा हो गई है ना, इसकी इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा हो गई है। और हम अब वाइट को भी ओवरराइट ठीक है। आई थिंक आपको अभी फिर से आवाज जा रही होगी। वेट सेकेंड। हेलो, यू आर नॉट गेटिंग वॉइस। ठीक है, अभी आपको आवाज आ रही है। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम लैपटॉप डिस्चार्ज, पावर कनेक्शन नहीं तो स्विच ऑफ हो गया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आप अपनी इम्पोर्टेंस देकर आप किसी भी अदर सीसस को ओवरराइड कर सकते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया कि मल्टीपल क्लासेज आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप मल्टीपल क्लास यूज करते हैं तो इनकी प्रायोरिटी लेवल सेम होता है। अब ये काम करेगा जो क्लास हाँ सीसस में लास्ट में लिखी गई होगी वही इफेक्टेड होगी।
उसके ऊपर वाली चीज़ें ओवरराइट कर दी जाएंगी। यहाँ पे मैंने 3 क्लासेज यूज की। पहले तो हमने सेकेंड बॉडी को ओवरराइट किया बीजी वाइट से, क्योंकि इस पे इम्पोर्टेंस है तो पहले ये रन किया होगा, उसके बाद ये रन किया, इसके बाद फिर से इम्पोर्टेंट मिला और ये रन किया। तो इस चीज़ को आप लोग समझते हुए अपने कोड को करिएगा, तभी आपको क्लियरिफिकेशन मिल पाएगा अच्छे से। ठीक है, अभी हमने इसको वाइट कर दिया है। तो मैं इसे हटा दूं तो मेरी बॉडी मुझे वाइट चाहिए थी, वाइट हो गई। ये सब मैं आपको कुछ नया बताने के लिए कर रहा था। देखो, मेरे बताने से कुछ नहीं होता है, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। यकीन मानिए ये सब छोटी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं जब हम लोग रियल में प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओगे, उसमें हो सकता है आपको दिक्कतें ना आई, बट जैसे ही आप कोई भी एक अच्छा सा बड़ा सा पेज बनाएंगे ना, तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें रियली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब मुझे यहाँ पे कुछ और बॉडीज बनानी है। उसमें मैं क्या करूँगा, मैं सेकंड चाइल्ड को ले आता हूँ, फिर से ले आता हूँ सेकंड चाइल्ड को। मैं रीयूज करना सिखा रहा हूँ, इस चीज़ को मत समझना कि मैं कुछ नया बताने, मैं कुछ नया बना नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको कोड को रीयूज करना सिखा रहा हूँ। कोड रीयूज करना भी आपको आना चाहिए, बट विथ डिफरेंट स्ट्रेटजी। मैंने कोड सारा इसी का यूज कर लिया जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया, तो अब इसका लुक जो है ना वो पूरी तरह अलग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सेकंड चाइल्ड यूज किया। सेकंड चाइल्ड के अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं एप्पल, तो कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। 4 हमने ले लिया, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको भी पता है कि नीचे मुझे क्लियर यूज करना पड़ेगा, अब तो ये हमारे लिए कॉमन हो गया है, इसको तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। साथ में मैं कहूँ कि बॉस, ये जो ब्लू कलर की बॉडी दिख रही है, इसको भी वाइट कर दो। तो क्या करेंगे, इसीलिए तो हमने बीजी वाइट बनाया था कि कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगा लेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो सेकंड बॉडी है कि सेकंड चाइल्ड है। वाइट कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, रीयूज हुआ ना सारा कोड। अच्छा, इतना हो गया। अब आप ही में से कोई लोग कहेंगे कि सर थोड़ा सा इसको ना 3D में बना के दिखाओ। लो भैया, 3D बना देता हूँ। तो क्या करूँ, एक और क्लास इसी के अंदर बढ़ा रहा हूँ। मेरा समझाने का मकसद ये नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, समझना ये है कि मैं कैसे बना रहा हूँ कोई चीज़ को, और उसी चीज़ को आप बनाते तो कैसे बनाते हैं। 3D बनाना है तो मैं इसमें कहीं जाके प्रॉपर्टी ओवरराइट नहीं करूँगा कि मैं सेकंड चाइल्ड में चला गया और वहाँ पे 3D बनाने लगा। अगर मैं इसमें बनाऊँगा तो ये यहाँ भी बन जाएगा, अगर बीजी वाइट पे बनाऊँगा तो ये यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन स्पेशली मुझे इन्हीं सब पे बनाना है, तो मैं क्यों ना एक नया क्लास ले लूँ 3D के लिए। तो 3D ऐसा कुछ ले लेते हैं, 3D बॉक्स ले लेते हैं, 3D बॉक्स। एक और क्लास बना दिया 3D बॉक्स, जो मैंने इन चारों में डाल दिया। अभी तो कुछ नहीं डिफेक्ट पड़ेगा जब तक हम 3D बॉक्स को बनाएंगे नहीं। तो डॉट 3D बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में नंबर सीएसएस में एक्सेप्ट नहीं होता है, तो 3D बॉक्स कर देते हैं। बाद में रख सकते हैं नंबर, स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करेंगे तो वो एज ए क्लास रीड नहीं होगी। जैसे PT30 वर्क कर रहा है लेकिन 3D बॉक्स नहीं कर रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देते हैं एक क्या, बॉक्स शैडो। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शैडो, और इसको हम दे सकते हैं 3px 3px
3 कहोगे ये सब क्यों कर रहे हो, थोड़ा हमको समझा भी दो सर। तो समझा देंगे, डोंट वरी। ब्लैक, पहले देख तो लें कुछ हुआ कि नहीं हुआ। कुछ हुआ तो नहीं दिख रहा है। दिखा दिखा, यहाँ कहीं दिखा। अच्छा अच्छा, क्योंकि एक ही जगह चेंज किया है। 3D बॉक्स तो हर जगह करना पड़ेगा, 3D को हटा के। देखो कुछ 3D जैसा लुक आ गया यहाँ पे, और इसका और हल्का सा कलर चेंज कर दूं मैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। कलर हल्का सा चेंज, है ना। अब सुंदर लग रहा है। और आपको 3D और ज्यादा गहरा कम ज्यादा दिखाना है तो इसको 5 कर लो। तो थोड़ा और अच्छे से दिखने लगा, बट एवरेजन 3 ठीक होता है। ठीक है। अब किसी को मन करेगा कि सर ऊपर से कुछ बना दो, तो यहाँ पे माइनस माइनस करके आप प्रैक्टिस करिए। तो देखिए ऊपर से 3D लुक आ गया। लेफ्ट से करना है, राइट से करना है तो इसको भी माइनस करके देखो, तो हो रहा है ना। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, बाकी इसकी हम लोग और भी प्रॉपर्टीज को मैं आपको अब मंडे को बताऊंगा। कल आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जो आपको मिल जाएगा। उस चीज़ को आपको बनाना है, करना है, प्रैक्टिस करके सबमिट भी करना है। ठीक है, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, कहाँ सबमिट करना है, कैसे करना है, आप सबमिट करिए उस चीज़ को। बाकी इसको आप प्रैक्टिस करिए, 3D इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं भी इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ। बेसिकली ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा गूगल कर लेना, थोड़ा सा कर लेना, नहीं तो हम अगले लेक्चर में तो बताएंगे ही बताएंगे। तो मैंने क्या किया, इसी मेन प्रॉपर्टी का यूज करके इसको थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर दिया है। अब मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ अपनी इस वाले क्लास का यूज करके, है ना। फॉन्ट बड़ा छोटा कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करें। कल आपके लिए मैं टेस्ट अरेंज करूँगा जिसमें ये बॉडीज स्ट्रक्चर और ये 3D का कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा। जितना हम लोगों ने बेसिकली अब तक पढ़ा है वो सब चीज़ें कवर होंगी। ठीक है।